राम जी ने मस्तक झुकाया तो सीता जी ने कहा कि अब भी हमारा हाथ नहीं पहुंच रहा है। तो राम जी ने कहा हम भी रघुवंशी ये माला पहनने के लिए कमर में से नहीं झुकेंगे। बोले तो फिर खड़े रहो महाराज। बोले कब तक? बोले आप भी तो हमको कितना इंतजार करवाए, धनुष तोड़ने में कितनी देर लगाई आपने, कितने राजाओं को पहले भेजते रहे, तब आप भी खड़े रहो। देखो महाराज हम लोगों के मध्य बड़े ओजस्वी वक्ता हमारे श्री रामकृष्ण दास जी महाराज पधारे हैं। भाव से जयकार संत भगवान की। और महाराज जानकी जी और राम जी आमने सामने खड़े। सीता जी अपने हाथ में पहने हुए चूड़े के भीतर राम जी का दर्शन पाने लगी हैं। भगवान श्री राम जी सीता जी से कहने लगे किशोरी अब तो पहना दो। तो जानकी जी ने कहा कि प्रभु मैं इन राजाओं को दिखाना चाहती हूँ कि देखो तुमने किया कुछ भी नहीं, फिर भी अहंकार से अकड़ रहे हो। मेरे राम ने इतना पराक्रम दिखाया फिर भी विनम्रता से झुके हुए। और दूसरी बात ये बात महाराज कि भगवान अगर भक्ति के सामने झुके तो उसी में भगवान की महिमा है। सीता भक्ति है, राघवेंद्र सरकार भगवान है। भगवान सदा ही भक्ति के सामने झुकते आए। जहां भक्ति देखते हैं भगवान वहां दौड़ करके चले जाते हैं। तो सीता जी ने कहा कि तो प्रभु थोड़ा और झुक जाओ, हम आपको माला पहना दें। राम जी ने कहा ना, हम मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे, नहीं झुकेंगे। सीता जी की सखियों ने सुन लिया कि राम जी कह रहे नहीं झुकेंगे। सीता जी की सखियां पास में आई और भगवान राम जी से कहने लगी प्रभु आज नहीं तो कल हमारी किशोरी के गुणों के सामने आपको झुकना ही पड़ेगा, अभी झुक जाओ भला है। और बहुत प्यारी सी पंक्तियां, दो चार पंक्तियां भाव से सुने। झुक जाओ राजकुमार झुकनो पड़सी जी, झुकनो पड़सी, झुकनो पड़सी, झुक जाओ जी राजकुमार झुकनो पड़सी, झुक जाओ जी राजकुमार झुकनो पड़सी, झुकनो पड़सी, झुकनो पड़सी, झुकनो पड़सी, झुक जाओ जी राजकुमार झुकनो पड़सी, झुक जाओ जी राजकुमार झुकनो पड़सी।
तो श्याम वरण रघुराज झुकनो पड़ती तो श्याम वरण रघुराज झुकनो पड़ती झुकनो पड़ती झुकनो पड़ती झुकनो पड़ती श्री रामचंद्र भगवान की सामने वाले थोड़े बैठ जाना भाई सब लोग, ताकि सबको दर्शन हो पाए। भगवान राम जी नहीं झुक रहे, सीता जी की सखियां बार बार विशेषताएं बता रही लेकिन फिर भी नहीं झुक रहे। पर अचानक खड़े खड़े राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा। मंच पर बैठे लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी महाराज के पास में बैठे बैठे गर्दन हिलाए, नहीं ऐसा नहीं करूंगा। विश्वामित्र जी ने पूछा क्या बातचीत हो रही है? बोले गुरु जी वो जो कह रहे हैं मैं नहीं करूंगा। क्या? तो वो कह रहे तुम धरती के उठाने वाले शेषनाग हो, जिधर सीता जी खड़ी उधर से ऊपर कर दो। पर मैं कहता हूं ऐसा नहीं होगा महाराज, धरती एक तरफ से नहीं पूरी एक साथ में ऊपर होगी, एक साइड से करे तो भूकंप आ जाएगा। तो फिर ये कब तक खड़े रहेंगे? लक्ष्मण जी ने कहा आपको तो मैं 1 मिनट में समाधान निकालूं, तो फिर जाओ, देर इंतजार किसका? और लक्ष्मण जी बिना सीढ़ियां मंच से सीधे कूदे और राम जी से कहने लगे प्रभु बलिहारी जाओ मेरे राघव, आपने आज वो पराक्रम दिखाया जो विश्व में आज तक किसी को नहीं दिखाया। और जैसे ही लक्ष्मण जी राम जी के चरण छूने लगे, राम जी का स्वभाव है प्रणाम करने वालों को उठा लेते हैं। लक्ष्मण जी को उठाने के लिए राम जी झुके और सिय जयमाल राम उर्मैली, सीता जी ने राम जी के गले में वरमाला धारण कराई। भाव से जयकार सियावर रामचंद्र भगवान की। अब स्वयंवर तक तो हम लोग पहुंच गए हैं। अभी 5 मिनट में 3 मिनट बाकी, 5 बजने में 3 मिनट बाकी है और कुछ सूचनाओं के साथ आज की कथा को विराम की ओर ले चले। कल वसंत पंचमी है। हाँ, ओ सीता जी को पहना प्रभु। बोले राघवेंद्र सरकार की। वसंत पंचमी को बहुत सारे विवाह होते हैं। कल राम